अभी तक हम लोग लॉग का बहुत सारा चीज़ें पढ़े, जैसे लॉग का डेफिनीशन पढ़े, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े, लॉग का वैल्यू निकाले कि कैसे हम किसी भी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने लॉग के एप्लीकेशन में लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी नंबर एक 6 के पावर 200 है, तो 6 के पावर 200 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे और कैसे निकाले थे। तो अगर आपको ध्यान है तो 6 के पावर 200 में हम लोग log बेस 10 पे लिए, उसका वैल्यू कुछ आया, उसका वैल्यू अगर 155.62 था तो 155 हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स 155 हुआ तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 156। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 जोड़ते थे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आता था। आज हम उस एप्लीकेशन में आगे देखें तो एक हमारा इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है क्या कि किसी भी डेसिमल के बाद किसी भी नंबर में 6 के पावर जैसे -200 है या 5 के पावर -100 है या 5 के पावर -1000 है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे। जैसे समझिए, सबसे पहले जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कोई नंबर है तो 0.06 है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो। उसी तरह से अगर मैं कोई बोलूँ कि 0.006206 है, तो हमें समझना है कि यहाँ पे इस 2 जीरो की बात हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि इस जीरो की बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब पॉइंट और पॉइंट के बाद और किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आए। तो इसको निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताता हूँ कि क्या हम लोग करते हैं कि किसी भी नंबर, जिसके भी नंबर में पॉइंट के बाद जीरो बताना है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग उस नंबर को x इक्वल टू क्या मान ले, 6 के पावर -200। अब हमारा लॉग का वैल्यू क्या होगा, तो लॉग हम इसका लॉग बेस 10 पे निकालेंगे। तो लॉग बेस 10 पे वैल्यू 6 के पावर -200 बेस 10, तो क्या आ रहा है, तो देखिए -200 बाहर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग का नंबर के पावर अगर कुछ भी हो तो ये पावर बाहर में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और log 6 बेस 10, log 6 बेस 10 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 6 को 2 और 3 में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 अब फिर हम इसको log का प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि भाई 6 को log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 लिखा जा सकता है। कैसे, हमें पता है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 3 6 के इक्वल है। अब क्या, तो देखिए log 2 बेस 10 का वैल्यू हमारा कितने के इक्वल है, 0.3010 के इक्वल है। उसी तरह से log 3 बेस 10 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 0.4771 है। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारा वैल्यू आ गया 0.7781, और उसमें मैं -200 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा कितना वैल्यू आ रहा है, -155.62। अब समझिए, फिर हमें क्या देखना है कि जो भी ये वैल्यू आया लॉग का, उस लॉग का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होता है। सेकेंड स्टेप हमें ध्यान रखना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया, तो ये निगेटिव नंबर है। आपको याद होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे निकालते थे, तो ये -155 प्लस -0.62 लिख सकते हैं, और इसमें ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा, और इसे 1 हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सच दैट कि मेरा मैंटीसा जो है वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी ये हमारा क्या हो गया 0.38, और ये हमारा क्या हो गया -156। अब देखिए तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इस नंबर का कितना आ गया, -156। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -156 है। तो हम लोग अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं डेसिमल के बाद, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए एक हमें रूल ध्यान रखना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे प्लस बना देते हैं। तो जैसे ये -156 है तो इसको प्लस बनाएंगे तो ये मेरा कितना हो गया 156, और 156 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आया 156 आया, और उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 1 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 156 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा आएगा 155।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितना जीरो आ रहा है, तो 155। जैसे इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप हम लॉग लेंगे, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, और थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले निगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे करने से हमारा क्या आता है, तो पॉइंट के बाद किसी भी कितना जीरो है उस नंबर में वो हमें आ जाता है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि अगर कोई नंबर है 5 के पावर -1000 और 5 के पावर -1000 है, तो इस नंबर में कितने आपके पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं। जैसे अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कभी आप ये रूल भूल गए कि ये क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, हम बहुत आसान नंबर कोई भी लेंगे, क्या कि लेट से मैं x = 0.01 ले लिया। अब 0.01 लिया तो ये आप सबको पता है कि जीरो पॉइंट के बाद इसमें कितने जीरो है, एक जीरो है। अब थोड़ा पहला स्टेप हमारा क्या था, तो log x/10 निकालना। log x/10 यानी log 0.01/10, और 0.01/10 का वैल्यू हमारा कितना है, तो आप देख सकते हैं कि इस 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -2/10, और -2 बाहर आ जाएगा तो -2 × log 10/10, यानी हमारा इसका वैल्यू कितना है, -2। सेकेंड स्टेप क्या होता था कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 का कितना है, -2 है। -2 का कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितना है, -2 है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या सिखाया, तो अगर आप भूल गए, ऐसे आपको याद हो, तो थर्ड स्टेप क्या था कि इसको पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव बनाए तो 2 आया, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1। ये देखिए यहाँ पर भी कितना जीरो है, 1। तो अगर गलती से आप रूल ही भूल गए तो आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि लॉग लेना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। क्यों, क्योंकि लॉग ले लेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देखें तो -2 है, और हमें इस नंबर में पता है कि कितना जीरो है। तो जैसे -2 से 1 पर मैं कैसे पहुंचूंगा, तो -2 से 1 पर पहुंचने का मेरे पास क्या तरीका है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 2 आया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 2 - 1 यानी 1। तो यहाँ पे इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रूल अगर भूल भी गए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर को ले ले जिससे क्या कि हमें पहले से पता हो कि इसमें कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप और भी चेक कर सकते हैं, जैसे 0.001 होता, यानी 0.001 होता, x अगर 0.001 होता तो हम लोग फिर से इसका लॉग लेंगे तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू -3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना है, -3 का कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो आप देख सकते हैं कि -3 से 2 जीरो आ रहा है। 2 जीरो कब आएगा, जब -3 को प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए माइनस साइन से हम क्या करिए, मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 3 - 1 यानी 2। तो इस तरह से हम आसानी से कभी रूल भूल जाएं तो हम रूल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हम 2 तरह का इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या कि किसी भी क्वेश्चन में कि कोई नंबर है कि 12 के पावर 500, तो 12 के पावर 500 में कितने डिजिट है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और आज हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर के पावर माइनस में हो तो ये पावर माइनस में होने के कारण ये एक बहुत छोटा नंबर होगा। क्यों, जैसे आप देख सकते हैं कि 6 के पावर -200 है, तो इसको मैं 1/6 के पावर 200 लिखूंगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और 1 में बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा, पॉइंट के बाद बहुत सारा जीरो आएगा, और वो जीरो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है तो उसका मेथड हमारा क्या है, ये है। चलिए अब ये 2 हम कॉन्सेप्ट देख चुके। अब लॉग में एक और अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चंस आता है। कैसे कि हमें कभी कह देगा कि प्रूफ करिए
कि log 2/3 जो है एक इरेशनल नंबर है, या कभी log 5/3 या log कोई भी अलग अलग नंबर दे के कह सकता है कि चेक करिए कि क्या ये कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। हम लोग अब उसको देखते हैं। तो रेशनल नंबर हम कैसे रेशनल नंबर हमें सबको पता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि किसी भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में क्या कर सके, लिख सके, जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो और q 0 नहीं हो। अगर q 0 हो गया यानी वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर किसी भी रेशियो में डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नंबर डिफाइन नहीं हो पाता। तो रेशनल नंबर का हमारा डेफिनेशन सबको क्लियर है क्या? कि p/q के फॉर्म में लिखें और q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से तो हमें कहना, कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा कि भाई ये इसको प्रूफ करिए कि log 5/3 जो है, प्रूफ करिए कि log 5/3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मानते हैं क्या? कि इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं बोलूं कि नहीं, ठीक है ना, मैं इसे मानूंगा कि लेट log 5/3 इज अ रेशनल नंबर। तो log 5/3 हमारा एक क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब समझिए, अगर कोई रेशनल नंबर है तो यहां देखिए log 5/3 अगर रेशनल है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये p/q के फॉर्म में हो और q 0 के इक्वल ना हो। अब देखिए, अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, तो ये नंबर बराबर बेस के पावर दिस होता है हमेशा लॉग का डेफिनेशन से। तो 5 = 3 के पावर p/q। अब देखिए, मैं इस q को इधर अगर लाना चाहूं पावर में तो मैं दोनों साइड पावर क्या कर दूं, q। तो दोनों साइड पावर q करूंगा तो इधर पावर q हो जाएगा। तो इधर अगर पावर q किया तो मुझे इधर भी पावर क्या करना होगा, q करना होगा। और हमें अच्छे से पता है कि जब भी होल पावर होता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखिए हमारा किस में चेंज हो रहा है, तो ये 5 के पावर q 3 के पावर p के क्या है, इक्वल है। अब देखिए, अगर ये, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये रेशनल है, अगर रेशनल है यानी ये किसी न किसी p और q के लिए क्या हो रहा होगा, ट्रू हो रहा होगा। ट्रू हो रहा होगा मतलब किसी न किसी p और q के लिए ये आपस में क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इक्वल होगा। अब इक्वल होना और p और q क्या है, p और q जहां क्या है, इंटीजर है, क्या है, p q इंटीजर। अब देखिए, अगर p q इंटीजर है यानी हम कोई भी p और q का वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि q 0 नहीं हो सकता। तो q 0 को छोड़कर मैं कोई भी नंबर ले लूं तो यहां पर मेरा वैल्यू क्या होगा, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 हमारा क्या होगा, 25, 5 के पावर 3 हमारा क्या होगा, 125। इसी तरह से हम पावर को क्या करेंगे, लेते चले जाएं। इसी तरह मैं 3 के पावर p में भी, p है, p तो 0 भी हो सकता, तो p को मैं 0 से चालू करता हूं। तो 3 के पावर 0 मेरा क्या हुआ, 1, फिर 3 के पावर 1 क्या हुआ, 3, 3 के पावर 2 क्या हुआ, 9, 3 के पावर 4 क्या हुआ, 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 81। अच्छा चलिए, इससे पहले एक और चीज समझते हैं क्या, कि अगर कोई भी दो नंबर इक्वल है, अगर कोई भी दो नंबर हमारा इक्वल है, यानी जैसे लेट से अगर ये 125 के इक्वल है तो कब इक्वल है, यानी इसका यूनिट प्लेस का डिजिट भी सेम होना चाहिए, इसका सेकंड प्लेस का डिजिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और थर्ड प्लेस का डिजिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर किसी भी दो नंबर को इक्वल करना है
तो ये हमेशा आप ध्यान दे सकते हैं कि दोनों नंबर का ईच एंड एवरी डिजिट, ईच एंड एवरी प्लेस का जो डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये 5 है तो 5 होना चाहिए। अगर एक भी डिजिट, अगर मान लें यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे 7 है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर ध्यान दें तो 5 के पावर में कुछ भी कर लूँ, हर बार क्या नंबर यूनिट प्लेस पे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो मैं 5 के पावर कितना भी कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन मैं 3 के पावर कर रहा हूँ तो आप देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसके बाद हमारा फिर से क्या होगा, अगर मैं और पावर बढ़ाऊंगा तो अगला टर्म क्या होगा, 81। अगला उसके आगे का टर्म क्या होगा, 243। उसके आगे का टर्म क्या होगा, 729। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये 9 है तो यहाँ भी 9 है। अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे फिर से क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में हर बार 3 के पावर में कुछ भी पावर करूं तो हर बार 1397 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1397 1397 1397। किस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हर बार यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो क्या अगर किसी यूनिट प्लेस पर एक साइड 5 है और दूसरे साइड 1397 है, कभी 5 नहीं आ रहा है, तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? तो किसी भी P और Q के लिए ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है किसी भी P और Q के लिए। तो किसी भी P और Q के लिए इक्वल नहीं है ये। P के पावर Q 3 के पावर P के कभी भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था ये हमारा ये इक्वल नहीं है, मतलब ये एजम्पशन भी ये ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो हम बोलेंगे कि log 5/3 P/Q के क्या हो गया, इक्वल नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो P/Q नहीं हुआ, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर रेशनल होता तो ये P/Q के फॉर्म में क्या होता, एक्सप्रेस होता। अगर ये रेशनल नहीं है इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि log 5/3 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? अगर किसी भी तरह का किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आगे मैं कहीं किसी भी वे में डिस्कस करूं। थोड़ा ये भी समझे, मैं लॉग में हम लोग बहुत सारा टर्म पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट इनइक्वलिटी के अलावा, या कुछ और भी लॉग का वैल्यू देखना बाकी है और लॉगरिथमिक लॉग का ग्राफ कैसा होता है ये देखना बाकी है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ लॉग का हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी, अब देखिए हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ने से आपका सारा काम हो जाएगा? नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? तो आपको लॉग के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है प्रीलिप्को। क्या उसका एडिटर का नाम है ये प्रीलिप्को, जो बुक के सामने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रहता है कि प्रीलिप्को, AI प्रीलिप्को। उस बुक का राइटर का नाम क्या है, गोबरो, डाइबो, इस तरह से 4 राइटर हैं। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक में जाएं, बुक लेकर आएँ। मैं आपको उसमें से क्या करूँगा, होमवर्क दूंगा। क्योंकि आप इसमें समझ रहे होंगे कि आप केवल पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। कभी भी हम कोई भी चीज़ को बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं कर सकते। तो हमें प्रैक्टिस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। और प्रीलिप्को लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये सारे क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट परफेक्ट बुक है। आप बहुत आसानी से बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीख गए कि log 5/3 इरेशनल कैसे हम लोग प्रूफ किए। तो चलिए
आप इसे प्रूफ करने की कोशिश करिएगा कि log2/3 एक इरेशनल नंबर होता है। log2/3 कैसे इरेशनल है ये आप प्रूफ करके हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।